हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में आपका स्वागत है। तो बच्चे लोग, हिंदी व्याकरण सर्वनाम हम लोग कल क्या पढ़े थे? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं ये आप लोग को याद है कि नहीं? नहीं याद है? चलो मैं फिर से पढ़ा देती हूँ। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है, बोला जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है, लेकिन आप लोग को 4 प्रकार ही पढ़ना है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो हम तीसरे के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। अब हम दूसरा सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है। बोध मतलब जानकारी प्राप्त होता है, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किससे इत्यादि, मतलब और भी शब्द हैं। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? इस लड़के की माँ कौन है? क्या, कौन। वे कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के। तुम क्या खाओगे? क्या। आपको किससे मिलना है? ये सब क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध होता है। क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि जिस शब्द में आए समझ लेना वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है खुद के बारे में बोलना, स्वयं के बारे में बोलना। तो बच्चे लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम वाक्य में कर्ता को अपनी बात रखने में बल प्रदान करता है। इसमें क्या है? वक्ता मतलब बोलने वाला अपना स्वयं के बारे में बातें बताता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, खुद। इसका उदाहरण देख लो। मैं अपना काम खुद करता हूँ। अपना, खुद। मेरी माँ कुएं से स्वयं पानी भरती है। स्वयं मतलब वहाँ भी खुद हुआ। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और अपने आप चलने लगा। अपने आप। ये क्या हुआ? किसी के बारे में, चाहे वह खुद हो, चाहे वह दूसरे के स्वयं के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताता है, तो उसे कहते हैं निजवाचक। निज मतलब खुद के बारे में बताना। चौथा प्रकार है संबंधवाचक। एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जो शब्द बताता है उसे क्या कहते हैं? संबंध। अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा का संबंध सूचित करते, जैसे जो, सो, वह। जैसे जिसने किया उसने भरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक शब्द का जब दूसरे शब्द से जोड़ मिले तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो ईमानदार है, ईश्वर उसकी मदद करता है। बच्चे वही खेल खेलेंगे जो मज़ेदार हो। जो भला आदमी हो वही दूसरों की मदद करता है। तो बच्चे लोग, ये हुआ क्या? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो मैं आप लोग को होमवर्क भी दे रही हूँ, तुम लिख लेना और याद भी कर लेना। जैसे वह मेरा शिष्य है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह घर जा रहा है। जा रहा है कौन सा सर्वनाम है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप घर कब लौटेंगे? उनमें से निकले 2 बच्चे। यह सब हुआ आपका होमवर्क। आप लोग लिख लेना कैसे कि कौन सा सर्वनाम है। जैसे मेरा शिष्य है, यह वह मेरा शिष्य है, कौन सा सर्वनाम? यह घर जा रहा है, कौन सा सर्वनाम? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप घर कब लौटेंगे? ये अंडरलाइन करके आपको सर्वनाम बताना है। अंडरलाइन रेखांकित मतलब होता है अंडरलाइन करना। उसमें से निकले 2 बच्चे। ये क्या हुआ? अंडरलाइन इसको भी करना और कौन सा सर्वनाम है वह बताना।
ठीक है बच्चे लोग, इतना लिख के रखना, पढ़ के रखना। तब तक के लिए थैंक यू।